अलावा सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर के भी बड़ी घोषणा करते हुए नजर आया। इसके अलावा आपको बता दें कि तमाम राहत देने की कोशिश भी की गई। बीजेपी के संकल्प पत्र में जो वादे किए गए हैं उसके मुताबिक आने वाले समय में जनता को जो फिलहाल योजनाएं चल रही हैं उन्हीं से लाभान्वित किया जाता रहेगा। इसके अलावा और भी तमाम योजनाओं को अमल में लाया जाएगा। जैसे कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषण में इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि बीजेपी की तरफ से जो योजनाएं लागू हैं, पहले से आम आदमी पार्टी ने जनता को लाभान्वित करने के लिए योजनाएं चलाई हुई हैं, बीजेपी की तरफ से भी वो योजनाएं उसी तरह से जारी रहेंगी, बल्कि और योजनाओं को अमल में लाया जाएगा जिससे दिल्ली की जनता को सहूलियत पहुंचाई जा सके। दिल्ली की योजनाएं वैसे ही जारी रहेंगी। जेपी नड्डा ने भी अपने संकल्प पत्र का पहला भाग जारी करते हुए ये स्थिति स्पष्ट कर दी है। दिल्ली बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बेहद कम समय और ऐसे में जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र का पहला भाग जारी करते हुए साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि जो योजनाएं पहले से दिल्ली में चल रही हैं उनको एज इट इज लागू रहने दिया जाएगा। दिल्ली की योजनाएं लगातार इसी तरह से जारी रहेंगी। बता दें कि इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि समाज के हर वर्ग पर फोकस रखा जाएगा। एलपीजी सब्सिडी 500 रुपए दी जाएगी। इसके अलावा महिला समृद्धि के तहत महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इसके अलावा होली और दिवाली में एक एक सिलेंडर भी मुफ्त जनता तक पहुंचाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से तमाम योजनाएं लागू की गई, उसी तरह से बीजेपी ने अब अपने संकल्प पत्र का पहला भाग जारी करते हुए तमाम योजनाओं को पहले की तरह सुचारू करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ नई योजनाओं के तहत दिल्ली में आने वाले समय में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा महिला समृद्धि के तहत 2500 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा होली और दिवाली में एक एक सिलेंडर भी मुफ्त दिया जाएगा। विशाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। विशाल, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। आयुष्मान भारत को दिल्ली में भी लागू करने का ऐलान किया गया है। कुल मिलाकर के जो योजनाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली में लागू की गई हैं उनको एज इट इज आगे भी फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा तमाम ऐसी राहत जो दिल्ली को आने वाले समय में इन योजनाओं के फ्री योजनाओं के अलावा भी मिलती हुई नजर आएगी, पहले संकल्प पत्र के पहले भाग में जारी की गई हैं। जेपी नड्डा ने आज बीजेपी का जो मैनिफेस्टो का पहला फेज है उसको लॉन्च किया और उसमें सबसे बड़ा जो यहाँ पर ऐलान किया गया, महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। ये भाजपा का जो संकल्प है और उन्होंने ये भी कहा है कि संकल्प को सिद्धि की ओर लेके जाना है और इसी के तहत एलपीजी सिलेंडर में जो है 500 रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली पर एक सिलेंडर जो है वो मुफ्त दिया जाएगा। और जो मातृ सुरक्षा योजना है उसके तहत 6 न्यूट्रिशनल किट जो है वो 21,000 रुपए की हर प्रेग्नेंट महिलाओं को दी जाएगी। और इसी के साथ अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो आयुष्मान भारत के तहत जो योजना 2017-18 में लागू हुआ था उसमें आयुष्मान भारत में दिल्ली सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में ही इसको पास किया जाएगा, ऐसा जेपी नड्डा ने दावा किया। और साथ ही साथ 5 लाख का जो एडिशनल हेल्थ कवर भी इसके तहत दिल्ली वासियों को मिलेगा। तो यानी टोटल 10 लाख का कवर आयुष्मान योजना के तहत दिल्ली वासियों को दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर जो योजना लेकर आ रही है यहाँ पर सरकार, उसमें यह है कि यहाँ सरकार बनने पर 60 से 70 वर्ष के जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनकी पेंशन जो 2000 थी उसको बढ़ाकर 25 यानी 500 रुपए का उसमें भी इजाफा किया जाएगा। साथ ही साथ 70 साल के ऊपर जो भी विधवा महिलाएं हैं या फिर दिव्यांग जो भाई बहन है उनके लिए 3000 रुपए की पेंशन की योजना यहाँ पर दी गई है। और इसी के साथ एक बड़ा ऐलान यहाँ पर गरीब लोगों के लिए भी किया है, खासतौर पर जो झुग्गी बस्ती में रहते हैं। एक अटल कैंटीन योजना के तहत हर झुग्गी बस्ती के बाहर क्लस्टर के बाहर एक अटल कैंटीन बनाई जाएगी जहाँ पर मात्र 5 रुपए में भरपेट खाना मिलने की जो है सुविधा यहाँ पर लोगों को दी जाएगी। और साथ ही साथ जेपी नड्डा ने ये भी ऐलान किया है कि ये जो योजना है एनडीएमसी और दिल्ली कैंट यानी दोनों इलाके पूरी समूची दिल्ली में ही लागू किया जाएगा। तो कह सकते हैं बड़ा दांव यहाँ पर बीजेपी की तरफ से खेल दिया गया है और अब ये देखना रहेगा कि हमारी पार्टी और कांग्रेस इस मैनिफेस्टो का क्या जवाब देती है। बिल्कुल विशाल, हालांकि आज सुबह जब पवन खेड़ा ने कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस दौरान युवा उड़ान योजना लागू की गई जिसके तहत युवाओं को 8500 रुपए से लाभान्वित करने का प्लान आगे बताया गया। ऐसे में बीजेपी के संकल्प पत्र का भी दूसरा और तीसरा भाग भी आना बाकी है। जिस तरह से जेपी नड्डा ने पहला संकल्प पत्र का पहला भाग जारी किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समय समय पर दूसरा और तीसरा भाग भी हम रिलीज करेंगे, उसमें भी जनता को क्या कुछ योजनाओं का लाभ मिलेगा उसकी भी जानकारी साझा करते हुए वो नजर आएंगे। क्या दूसरे और तीसरे संकल्प पत्र के भाग में युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए कुछ नया लाया जा सकता है? जी तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों सभी वर्गों के लिए अपनी एक एक योजना लेकर यहाँ पर उसका ऐलान किया। उसी प्रकार कांग्रेस ने भी वही पैटर्न फॉलो करते हुए सबसे पहले महिलाओं के लिए एक योजना का ऐलान किया, उसके बाद हेल्थ बीमा के लिए, जीवन बीमा के लिए एक योजना का ऐलान किया, उसके बाद युवाओं के लिए ऐलान किया गया
और इसी प्रकार अब बीजेपी ने भी ये दावा किया है कि अभी मैनिफेस्टो का पहला फेज था, इसी के अंतर्गत कई सारे ऐलान यहाँ पर जेपी नड्डा की तरफ से किए गए हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जो दूसरा फेज होगा मैनिफेस्टो का, उसमें भी और भर भर के जो योजनाओं का ऐलान है वो दिल्ली वासियों को दिया जाएगा, ताकि दिल्ली की जनता जो है उन्हें काफी इससे फायदा हो। ये कह सकते हैं काफी बड़ा मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर बीजेपी की तरफ से खेला गया है। बिल्कुल विशाल, जिस तरह से लगातार बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र में तमाम बड़े वादे किए जा रहे हैं, हालांकि देखना यही दिलचस्प बना हुआ है कि किस तरह से अब आगे का चुनावी संग्राम देखने को मिलेगा। विशाल, बने रहिए आप हमारे साथ में। समाज के हर वर्ग पर फोकस करने का ऐलान जरूर किया गया है बीजेपी की तरफ से। घोषणा पत्र का पहला भाग जारी किया गया, तो उसमें खास तौर पर महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए बड़े ऐलान किए गए, बड़ी घोषणाएं की गई। हालांकि दूसरे और तीसरे भाग में क्या कुछ लाभ यहां पर जनता को मिलता हुआ नजर आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प बना हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।